नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मीटर की। अर्थात आज हमारा जो पूरा टॉपिक है वो है विद्युत विभाग को समर्पित है, बिजली विभाग को समर्पित है। आप सभी को पता होगा आए दिन बहुत बड़ी समस्या ये बढ़ती जा रही है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर क्या है, किस तरीके से कार्य करता है, आज हम लोग इसी के बारे में समझेंगे और इससे सरकार को लाभ है कि नुकसान है और हम लोगों को लाभ है या नुकसान है, इसके बारे में बहुत बारीकी से समझते हैं। पहली बात तो हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसके वर्कर हैं वो स्मार्ट तरीके से हो जाए, उनकी सख्त जरूरत है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो हम आपको बताते हैं। यदि आप स्मार्ट मीटर आपके यहाँ लग गया होगा तो अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी होगी कि कभी उसकी लाइट कटी हो, लेकिन आपको कुछ ही दिन बाद ये भी देखने को मिलेगा कि उसकी लाइट स्वयं से कट जाती है। ठीक है, और जब उसकी लाइट स्वयं से कट जाएगी, उसमें जो है मीटर तक ही केवल बिजली का आवागमन होगा और उसके अंदर नहीं होगा। तो आप पहुंचेंगे अपने पास में बने एक पावर हाउस पे, एक छोटे से पावर हाउस पे, मतलब आपका जो एरिया होगा उस पावर हाउस पे जब आप पहुंचेंगे तो उस पावर हाउस पे आपको एक सूचना दी जाएगी कि आप सरयू ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और जब आप वो ऐप डाउनलोड करते हैं और जब वो ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तब उसके बाद ये बताया जाएगा कि इसमें जितना आप माइनस दिखा रहा है इतना आप यदि पैसा पेमेंट कर देते हैं तो आपकी बिजली अपने आप जुड़ जाएगी। ठीक है, ये वो बता देते हैं। उसके बाद प्रक्रिया होगी, जब आप उतना पैसा आप पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद भी आपकी बिजली नहीं जुड़ेगी। बोलिए क्यों? क्योंकि अब उसमें ऐप में जितना दिखा रहा था वो एक बार फिर से माइनस दिखाएगा आपका। तब यदि आप पूछना प्रारंभ करेंगे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वहां बैठे जितने भी लोग हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन इस तरीके से बिहेव करेंगे कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, आगे जाइए, आप बात कीजिए, पैसा आप लेने के लिए बैठे हो, आगे की जानकारी, मतलब मुझे जानकारी चाहिए तो इसके लिए आगे जाना पड़ेगा। आपको बताते हैं, अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। मैं उस क्षण को, उस मोमेंट को कैमरे में शूट नहीं कर पाया, कैद नहीं कर पाया, नहीं तो आपको लेकर के आकर के दिखाते। हमारे पास में ही, नाम नहीं लेंगे, हमारे पास में ही एक पावर हाउस है। उस पावर हाउस की सच्चाई हम आपको बताते हैं। वहाँ पे इसी समस्या को लेकर के हम भी गए थे। वहाँ एक दादाजी इसी समस्या से जूझ रहे थे। अच्छा आप बताइए, जब हम नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं तो दादाजी कैसे हो जाएंगे? अब पता लगा उनका बिल, हमारा भी उसमें जो सरयू ऐप है उसमें 7800 रुपये दिखा रहा था। फिर हमने 7800 रुपये पेमेंट कर दिया और पेमेंट करने के बाद फिर प्रीपेड पोस्टपेड ये करके समस्या है। अब उसमें 6500 रुपया और दिखाया जा रहा है। अब वहां वार्तालाप करने के बाद ये पता चलता है कि वो कह रहे हैं कि 6500 रुपया भैया और जमा करेंगे तब आपके जो है बिजली कनेक्शन जुड़ेगी। तो हमने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो वहां से ये जवाब आता है इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसकी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आपको आगे जाना पड़ेगा। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। ठीक है, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। मान लीजिए हम लोग थे, कोई और रहेगा तो इस तरीके से वापस नहीं आएगा। ठीक है, फिर वो दादाजी हमें बाहर मिलते हैं, सेम समस्या वो बताते हैं कि भैया जो है इतनी बिल पेमेंट करने के बाद और इतना हमारा प्रीपेड पोस्टपेड पता नहीं कैसे करके दिखा रहे हैं, 19 रुपया भी बकाया दिखा रहे हैं, जितना कहे उतना जमा कर देने के बाद। तो समस्या ये है कि प्रॉपर तरीके से अभी उन लोगों को जानकारी ही नहीं है। तो हम कहते हैं स्मार्ट मीटर आप लगाइए, हमें दिक्कत नहीं है, सब लगाइए, लेकिन जो आपके वर्कर हैं उनको भी थोड़ा सा स्मार्ट बना लीजिए। यहां तक कि हमारी डायरेक्ट बात हुई जेई साहब से, जेई साहब को ही प्रॉपर तरीका नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना पेमेंट आप बकाया दिखा रहे हो उतना पेमेंट करने के बाद भी बिजली नहीं जुड़ रही है। ठीक है, ये समस्या है। किसी की जुड़ जा रही है और कितना आना चाहिए बिल कोई पता नहीं है, कितना लोड चलना चाहिए, क्या कैसे स्मार्ट तरीका का। हम कहते हैं स्मार्ट जो लगा है मीटर ये बेहतर है,
सबसे बेस्ट है, लेकिन कम से कम वर्कर भी स्मार्ट हो जाए तब। कम से कम कोई समस्या लेकर के पहुंचता है तो उसको सेटिस्फाई करके वहां से वापस भेजें। तो वास्तविकता ये है, आप जानते पहचानते होंगे। इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करने के लिए, काफी लंबी बात हमारी खिंच जाएगी, इसलिए हम आपको बताते हैं। इन जानते और पहचानते होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है ये। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है, सबसे गजब की खूबी यह है कि एक शहर में बिलोंग करने वाले सांसद हैं ये और रहने वाले, लेकिन सबसे पहले गांव की समस्या ये समझ जाते हैं। इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, पार्टी हम माने नहीं रखते, लेकिन बस इतना है कि इनकी जो सोच है, क्या लाजवाब सोच है। जो समस्या से आप जूझ रहे हैं, उस समस्या को बंदा अकेले बिना डर के, निडर होकर के अगर ये उठाते हैं तो इनको धन्यवाद करना चाहेंगे। इन्होंने एक जवाब दिया और आप वो भी बयान भी सुने होंगे कि इंडिया को स्मार्ट मीटर की नहीं, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट शिक्षा, स्मार्ट टीचर की जरूरत है। क्या आप सहमत हैं? राघव चड्ढा। और बिजली विभाग में एक चीज सर जी आप छोड़ दिए, ये भी बता दें, बिजली विभाग में स्मार्ट वर्कर की भी जरूरत है। अगर आप स्मार्ट मीटर लगाए हैं तो स्मार्ट वर्कर की भी जरूरत है। ये भी आप लगे हाथ कह देना चाहिए था आपको, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कार्य कैसे करता है, कैसे करता है, सेटिस्फाई नहीं कर पाते, कुछ बता ही नहीं पाते, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। क्या होता है प्रीपेड, क्या होता है पोस्टपेड, क्या पुराना बकाया रह गया था, पूरा पैसा जमा करने के बाद कहते हैं ये पुराना बकाया है। ना सूची दे पाते हैं, ना कुछ दे पाते हैं, कुछ भी जानकारी नहीं है उन लोगों को। तो ये भी एक चीज होने की जरूरत थी, ठीक है, बट किसी तरीके से चलेगा। हम आपको बता देते हैं, ये स्मार्ट मीटर है, ये वाला स्मार्ट मीटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडिया को अभी स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं है, बल्कि इंडिया को स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट शिक्षा और स्मार्ट टीचर की जरूरत है। ये लोग सहमत हैं। हाँ, हम लोग सहमत हैं, स्मार्ट वर्कर की भी जरूरत है जो पूर्ण रूप से बता सके। अब हम आपको बताते हैं, जितनी समस्याओं से हम जूझ करके या दादाजी की समस्या लेकर के हम एक बार पुनः गए थे, चाहे जो भी हो, ठीक है। अंततः जो मुझे समझ में आया, फिर हमने दादाजी को समझाया, उनको समझ में भी आया ये बात, ठीक है। हम लगातार जेई साहब से बात किए, फिर उन्हें एक बात समझ में आया, पूरा ब्यौरा उनका निकाला गया जो बिल का था। अब आपको बताते हैं कि जब ये पुराना वाला मीटर लगा था, जो पुराना मीटर लगा था, उसमें जितनी भी यूनिट चली थी, वो स्मार्ट जो मीटर था, जितना यूनिट आपका रहेगा वो यूनिट वैसे ही आगे बढ़ा दिया गया है। जब स्मार्ट मीटर लगा, इस पे चढ़ा दिया गया है। और जब आप सरयू ऐप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप जब चेक करते हैं तो स्मार्ट मीटर वाला दिखाता, पुराना वाला नहीं दिखाता है। लेकिन जब आप जमा करेंगे बिल, तो इसका 25% बिल उसमें कट जाता है। और जब 25% बिल उसमें कट जाता है तो इसमें पूरा का पूरा फिर से माइनस ही आपका दिखाता है, ठीक है। तो दोनों प्रीपेड पोस्टपेड, अगर दोनों आप जाकर के वहां से पूछेंगे, हमारा पुराना और नया दोनों मुझे बता दीजिए, जोड़ के तब बताया जाएगा। उतना यदि आप बिल पेमेंट करेंगे तब जाकर के आपका बकाया कंप्लीट होगा। अब वही सिस्टम है, पहले हम लोगों को जैसे कहते नहीं है, एक तरीके से गुलाम बना लिया गया है बिजली के। अब हम लोग गुलाम हो गए, बिना बिजली के नहीं रह पाएंगे। तब अब सिस्टम क्या है, जब आपको फ्री के खाने की आदत पड़ गई, तब आपसे भोजन छीना जा रहा है। वैसे आपको बिजली खूब पर्याप्त मात्रा में दी गई, यूज करने की हम लोगों की आदत पड़ गई, अब मुझसे बिजली छीना जा रहा है। अब किस तरीके से छीना जा रहा है, यही है छीनने का तरीका इनका यह है कि अब तक हम लोग बिजली यूज करते थे, तब उसका पैसा पेमेंट करते थे। अब ये लोग क्या करेंगे, पहले पैसा लेंगे, उसके बाद आपको बिजली देंगे। मतलब एक सरयू ऐप डाउनलोड करेंगे आप, उसमें जितना रुपया आपका रहेगा, जितना पेमेंट आप करेंगे, पहले पूरा पिछला वाला पेमेंट कर दीजिए, नया वाला जब उसमें बचा रहेगा उसी में से कटता जाएगा। जितना डेली आप यूज करते जाएंगे उसी में से आपका पैसा कटता जाएगा, कटता जाएगा, कटता जाएगा। जिस दिन वो रिचार्ज वाला सिस्टम आप जानते होंगे, सेम वही है। जिस दिन समाप्त होगा उस दिन आपकी बिजली फिर से कट जाएगी, फिर आप रिचार्ज करेंगे या अपने सरयू ऐप में फिर से पैसा पेमेंट करेंगे, फिर से बिजली चालू हो जाएगी। हाँ ठीक है, सिस्टम एक तरीके से ठीक है आपका, लेकिन कार्य करेगा तो वही एक चीज है कि
अभी ज़रूरत है शिक्षित करने की। अब हम लोग यहाँ देख पाएंगे स्मार्ट मीटर शाम को महंगी होगी, क्या कारण है इनका कोई पता नहीं है। शाम को महंगी और दिन में सस्ती मिलेगी बिजली, ठीक है। शाम को 5 बजे से 11 बजे के बीच 20% अधिक शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। समय के अनुसार बिजली दर ये है 11 से सुबह 9 बजे 100% और 9 से शाम 5 बजे तक 80% और शाम 5 बजे से 11 बजे तक 10% घरेलू और 5 बजे से 11 बजे तक 120% घरेलू आपको देना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे देख पाएंगे ऐसे लग रहे हैं प्रीपेड मीटर, ठीक है। अब इस तरीके से लगाया जा रहा है इनको, ठीक है। और सरकार का जो इतना रुपया है ये पेमेंट हुआ है किस तरीके से, गवर्नमेंट तो खुश ही है, ठीक है, इससे किस तरीके से। लेकिन एक चीज है स्मार्ट मीटर का हम इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट ये करते हैं कि इसमें बीच के जो रास्ते थे ये अभी कमाने के नहीं बन पाए हैं। डायरेक्ट जो पैसा यहाँ आप पेमेंट करते हैं वो गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट पैसा जा रहा है, यही एक इसके लिए सही रास्ता है। लेकिन हाँ बट इतना है कि ये बिजली स्मार्ट मीटर इतना महंगा पड़ेगा कि हर कोई इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, हर कोई नहीं कर पाएगा और कर पाएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रह पाएगी, ठीक है, वो हमेशा केवल बिजली ही भरता रहेगा। तो अगर गवर्नमेंट को चाहिए इनके साथ रहम दिखाना चाहिए तो स्मार्ट मीटर के साथ थोड़ी सी बिजली सस्ती करनी चाहिए, ठीक है। इतनी महंगी बिजली अगर आप करेंगे तो रीढ़ की हड्डी तोड़ने का एक प्लान नया वाला आ गया मार्केट में, ठीक है। तो भाई साहब आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी, कम से कम 2-3-4 दिन के बाद ये पूरी प्रक्रिया प्रीपेड पोस्ट पेड वाला बात समझ में आई कि यदि आपकी बिजली कटती है तो आपको ये जाना है सरयू ऐप डाउनलोड करना है, प्रीपेड पोस्टपेड दोनों आप अपना बिल चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। जितना ऐप में दिखा रहा है अगर उतना बिल आप पेमेंट करके आएंगे तो 100% फिर से आपका बिल बकाया रह जाएगा और उसका केवल ब्याज के रूप में आप पैसा देते रहेंगे। इसलिए दोनों बिल आप तभी चेक कर पाएंगे ऐप के माध्यम से नहीं, वहां अपना पूरा ब्यौरा लीजिए, ठीक है। तो किसी जो है केंद्र पे और किसी पावर हाउस पे तो इतना ज़्यादा लूट मचाए हैं, ठीक है, सही रूप से बिल जमा ही नहीं कर रहे हैं। और बाकी अगर तरीका आप सबको पता चल जाएगा तो सरयू ऐप से आप जो है स्वयं बिल जमा कर सकते हैं, उसका भी रूल तरीका है, कर सकते हैं आप बाद में। लेकिन अभी एक बार अपनी समस्या को सुलझाइए और ये बहुत बड़ी समस्या है आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ गांव की बिजली कटना प्रारंभ हुआ, अभी तो शहर की कट रही है, उस दिन बड़ी समस्या हो जाएगी। जिस तरीके से आप सिलेंडर के लिए तेल के लिए लाइन में लग रहे हैं उसी तरीके से आप बिजली के लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ हम अपनी आज बाड़ी को समेट कर इस टॉपिक के लिए विराम देते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट और बेहतरीन टॉपिक पे चर्चा करने के लिए, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अगर फेसबुक से देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब से देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।